नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित मुक्ति। आज का टॉपिक है टीपू सुल्तान। दोस्तों, पिछले लगभग 10 वर्षों से मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को लेकर विवादों का दौर चलता रहा है। यह विवाद उसकी जयंती मनाने को लेकर शुरू हुआ। कुछ लोग उसकी नीतियों, कार्यों और व्यवहारों को लेकर उसकी काफ़ी आलोचना करते हैं। उसको हिंदू विरोधी, हिंदू धर्म के शत्रु, हिंदुओं के साथ बुरा और क्रूर व्यवहार करने वाला, मंदिरों को तोड़ने वाला, धार्मिक स्थलों और धार्मिक भावनाओं का अनादर करने वाला शासक बता रहे हैं। लेकिन कुछ इतिहासकारों और विद्वानों का कहना है कि इस कंट्रोवर्सी में राजनीतिक कारण छुपे हुए हैं। तो आइए ऐतिहासिक साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर तथ्यों और सच्चाइयों को जानने समझने की कोशिश करते हैं। अधिकांश इतिहासकारों ने लिखा है कि टीपू सुल्तान उच्च कोटि का विद्वान, विज्ञानवेता, अनुसंधानकर्ता, अदम्य साहस रखने वाला, निडर सैनिक, जबरदस्त कूटनीतिज्ञ, प्रजा हितैषी और धर्म सहिष्णु राजा था। वह परम राष्ट्रभक्त और अंग्रेजों का घोर शत्रु था। उसने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। वह हर हाल में अंग्रेजों को परास्त करना चाहता था। उसने युद्ध में अंग्रेजों का डटकर सामना किया, अंतिम सांस तक लड़ा और युद्ध लड़ते लड़ते ही मारा गया। अब आगे बढ़ने से पहले टीपू सुल्तान की शुरुआती जिंदगी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ था। उसके पिता हैदर अली मैसूर का राजा था। हैदर अली अनपढ़ थे, लेकिन काफ़ी दक्ष और गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति थे। वे अपनी वीरता, क्षमता और राजनीतिक सूझबूझ के दम पर एक सेना के पद से तरक्की करते हुए राजा के पद पर पहुंच गए थे। उन्होंने टीपू सुल्तान को अच्छी शिक्षा दिलाई। युद्ध कला, रणनीति, कूटनीति, पॉलिसी मेकिंग, शासन चलाने, राज्य का विकास करने और जनता के साथ व्यवहार करने की अच्छी ट्रेनिंग दी थी। टीपू ने बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देना शुरू कर दिया था। 17 वर्ष की आयु में ही वह कई जटिल राजनीतिक समस्याओं का समाधान करके अपनी योग्यता को साबित कर दिया था। टीपू अत्यधिक वीर और निर्भीक व्यक्ति था। एक बार वह फ्रांसीसी अधिकारी के साथ शिकार पर गया था, जहां उसका सामना एक टाइगर से हो गया। टाइगर ने उस पर आक्रमण किया तो टीपू ने उस पर बंदूक से फायर किया, लेकिन वह चूक गया। टाइगर ने टीपू पर बड़े खूंखार तरीके से दोबारा हमला किया। टीपू ने बड़ी बहादुरी के साथ टाइगर को मार दिया। इस घटना के बाद टीपू टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से मशहूर हो गया। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े, 2 अपने पिता के साथ मिलकर और 2 युद्ध खुद अपने नेतृत्व में लड़े, जिनको आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। अंग्रेजों के साथ लड़ा गया चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत ही डिसाइसिव साबित हुआ। उल्लेखनीय है कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और हैदराबाद के राजा ने टीपू के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजी सेना मराठे और हैदराबाद की सेना को एक साथ मिलने से अंग्रेजों का विशाल सैन्य दल बन गया था, जिसके सामने टीपू के सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। 3 विशाल संख्या वाले दुश्मनों से अकेले लड़ना टीपू सुल्तान के लिए निश्चित रूप से बहुत कठिन था। फ्रांसीसी सरकार ने टीपू को सलाह दी कि वे युद्ध से पीछे हट जाए, लेकिन टीपू ने कहा, मैं 100 बरस तक शियार की तरह जीने से एक ही दिन शेर की तरह जीना चाहूँगा। उसने युद्ध के मैदान से भागने से इनकार कर दिया। वह मरते दम तक तीनों सेनाओं का सामना अदम्य वीरता के साथ लड़ता रहा। 1799 को श्रीरंगपट्टनम में युद्ध लड़ते वह
मारा गया। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर के बहुत बड़े और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया। सोचने की बात है कि अगर इस युद्ध में मराठे और हैदराबाद के राजा ने अंग्रेजों का साथ न देकर टीपू सुल्तान के साथ लड़े होते तो संभव था कि भारत अंग्रेजों के अधीन गुलाम हो जाने से बच जाता। दोस्तों, इस युद्ध की बड़ी बात यह थी कि टीपू सुल्तान ने पहली बार रॉकेट का प्रयोग किया था जो 4 किलोमीटर तक मार कर सकता था। यह रॉकेट अंग्रेजों को चकित कर देने वाला पहला वैज्ञानिक हथियार था। टीपू सुल्तान ने ही पहली बार उस युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया था। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने टीपू को मिसाइल मैन कहा था। आज वह रॉकेट लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। अमेरिका के नासा में भी इसका चित्र अंकित किया गया है। दोस्तों, टीपू सुल्तान एक समझदार और निपुण शासक था। उसकी शासन व्यवस्था बहुत ही सराहनीय थी। वह बिना किसी भेदभाव के सबके साथ एक समान न्याय और व्यवहार करता था। टीपू धर्म सहिष्णु था और सभी धर्मों का आदर करता था। अपने दरबार में वह हर साल दशहरा और दिवाली मनाता था। कहा जाता है कि उसने कई मंदिर बनवाए, पुराने मंदिरों की मरम्मत भी करवाई। कई मंदिरों को वह नियमित रूप से दान भी देता था। वहाँ के शंकराचार्य को नियमित रूप से दान के रूप में हर साल धनराशि देता था। हिंदुओं के कई मेले भी लगवाता था। टीपू सुल्तान की सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। दोनों के साथ समान व्यवहार होता था। टीपू ने विकास के भी कई कार्य किए। कई सड़कें बनवाई, पुल बनवाए। कृषि के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय काम किए जिससे वहाँ का पैदावार काफ़ी बढ़ गया। उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए कई काम किए। कहा जाता है कि उसके समय यहाँ से विदेशों को रेशमी वस्त्रों का निर्यात होता था जिससे मैसूर की जीडीपी में अच्छी बढ़ोतरी हो गई थी। इस तरह अनेक कार्यों, व्यवहारों और नीतियों को निष्पक्ष रूप से देखने और समीक्षा करने से नहीं लगता है कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी था, बल्कि एक अच्छा शासक के साथ साथ अच्छा इंसान भी था। आपका क्या विचार है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।